हेलो, गुड इवनिंग। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अ, मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मसीह यीशु में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अज़ीज़ो, हमेशा की तरह आज फिर बहुत अहम और ख़ास बात जिसके ताल्लुक़ से मेरे दिल में बोझ है कि मैं आपसे बात करूं, और वो बात है दुरुस्त मसीही ज़िंदगी। अज़ीज़ो, आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हम ये बात करें कि दुरुस्त मसीही ज़िंदगी होना क्यों ज़रूरी है और ये अपने आप को जांचना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अज़ीज़ो, मैं आपको आप सब जानते हैं और ऑलरेडी बहुत से लोग इस बात से वाकिफ़ है कि दिसंबर के महीना में गैर मामूली तौर पर बहुत सारी डेथ्स होती हैं। बहुत सारे जो है वो लोगों की डेथ्स हो जाती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मसीह यीशु में जो है वो सो जाते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो वफ़ात पा जाते हैं और पता भी नहीं लगता कि उन्हें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि ऐसे उनके साथ हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ चीज़ों, ये इसलिए है क्योंकि अगर आप मसीह में हैं तो फिर तो आपको पूरा भरोसा है कि जब आप की जो है वो इस बदन से आप जुदा हो जाएंगे, बदन के वतन से, तो आप सीधे आसमान पर जाएंगे। लेकिन अगर आप मसीह में खालिस नहीं है अजीज़ों, तो फिर याद रखें, ना तो आपकी इस ज़मीन पर लाइफ की कोई गारंटी है और ना आगे गारंटी है। अगर आपकी खुदा न खास्ता आप इस बदन के वतन से जुदा होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप आसमान पर नहीं जाएंगे, क्योंकि खुदा जो है वो किसी का तरफदार नहीं है। और मेरे अंदर क्यों, और मैं नहीं, पूरी दुनिया में मसीही जो खादमीन हैं, खुदा उन्हें इस्तेमाल कर रहा है कि वो दुनिया को बताए ताकि दुनिया बच जाए, क्योंकि मसीह का फ़ज़ल जो है, यीशु मसीह का फ़ज़ल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी खो देंगे तो ये वक्त आपके पास से चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और वो ज़िंदगी जो हमने बाद में गुजारनी है अजीज़ों, वो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होने वाली, वो अब्दियत है हमारी। और इसका फ़ैसला आपकी आपका खुदा के साथ जो रिश्ता है वो करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग खुदा पर जो है वो डिपेंड करने की बजाय, खुदा पर इन्हिसार करने की बजाय, लोग अपने कामों पर भरोसा कर रहे होते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि खुदा से ज़्यादा बहुत से लोग अपनी दुआओं पर भरोसा कर रहे होते हैं। अजीज़ों, हम दुआ इसलिए नहीं करते कि हम अपनी दुआओं पर भरोसा करें। हम दुआएं इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि हम खुदा पे भरोसा कर सकें। क्योंकि दुआ जो है वो हमें खुदा के साथ मजबूत करती है। दुआ इसलिए नहीं हम करते कि हम अपनी दुआ पर भरोसा करना शुरू कर दें। दुआ हम इसलिए करते ताकि हमारा खुदा पर भरोसा मजबूत हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ जीजो, बहुत से लोग जो दायकियाँ देते हैं, बहुत से लोग जो दिन रात दुआओं में ठहरते हैं। मेरे आप इस बात को गलत मत लीजिए। चर्चिज़ में दुआएं की जाती हैं बहुत सारी, बहुत दुनिया में दुआओं की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अजीज़ों, ऐसे लोग जो खुदा के रूह की हिदायत से दुआएं नहीं कर रहे होते, बल्कि सिर्फ एक रेगुलर प्रेयर और एक सिर्फ जो है वो एक फ़र्ज़ पूरा करने के लिए दुआएं कर रहे होते हैं, अपने दिल को सेटिस्फाई करने के लिए दुआएं कर रहे होते हैं, वो लोग जो हैं वो खुदा के साथ वक्त नहीं गुजार रहे। वो दुरुस्त मसीही ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। वो दुआ कर लेते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि वो बिल्कुल जो है वो खुदा के ज़रूर दुरुस्त हो गए हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि दुरुस्त मसीही ज़िंदगी का निशान क्या है। कौन से लोग जो है वो जिन्हें दलेर, जो मसीह में दलेर होते हैं, जिन्हें मौत का भी डर नहीं होता। जी अजीज़ो, ये वो लोग हैं जो दुरुस्त मसीही ज़िंदगी गुजारे, जो हमेशा अपने आप को दुरुस्त करने के लिए तैयार रहते हैं, जो हमेशा खुदा के रूह से भरे रहते हैं, जो हमेशा अपनी गलती को मानते हैं, जो हमेशा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा, जो हमेशा खुदा के हज़ूर खड़े रहते हैं, जो हमेशा लोगों को कलाम के मुताबिक डील करने की कोशिश करते हैं। उसका मतलब ये नहीं उनसे गलती नहीं होती, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि खुदा उन्हें माफ़ करने वाला है। अजीज़ो, अगर आप दुरुस्त मसीही ज़िंदगी नहीं गुजारे तो आपके पास वक्त है कि आप अभी खुदा के ज़रूर तौबा करें। और दुरुस्त मसीही ज़िंदगी का निशान क्या है? कैसे आपको पता लगेगा कि आप मसीही ज़िंदगी दुरुस्त गुजारें? अजीज़ो, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। अगर आप बहुत जो है वो गुस्से वाले थे, अगर आप बहुत ज़्यादा जो थे वो पहले लोगों के साथ मिसबिहेव करने वाले थे, अगर आप जब आप मसीह में आए थे आप लोगों को माफ़ नहीं कर पाते थे, जब आप मसीह में आए थे
उस वक्त आपकी ज़िंदगी में नशा था, उस वक्त आपकी ज़िंदगी में नफ़रत थी, उस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो है वो बुग़्ज़ था, उस वक्त आपकी ज़िंदगी में बदज़ुबानी थी, उस वक्त आपकी ज़िंदगी में हर तरह का जिस्मानी काम था। और अजीज़ों, जब आप मसीह में आ गए तो फिर ये काम जो है आपकी ज़िंदगी से निकलना शुरू हो जाएंगे। और बहुत से लोगों की ज़िंदगी में एकदम से ये काम निकल जाते हैं, और बहुत से लोगों की ज़िंदगी को वक्त लगता है ये काम उनकी ज़िंदगी से निकलते हैं, लेकिन वो निकल रहे होते हैं अगर वो खुदा के साथ दुरुस्त हैं, अगर वो खुदा के साथ वफ़ादार हैं, अगर वो दुरुस्त मसीही ज़िंदगी गुजारें। लेकिन अगर वो दुरुस्त मसीही ज़िंदगी नहीं गुजारे तो वो कभी तब्दील नहीं होते, कभी तब्दील नहीं होते। वो हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं, चाहे उन्हें मसीह में जो है 2 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, चाहे उन्हें 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 60 साल, 70 साल, या शायद 80 साल, और उसके बाद वो अपनी कब्र में चले जाते हैं और वो बग़ैर तब्दील हुए चले जाते हैं इस ज़मीन पर। वो मसीही कहलाते रहते हैं, लेकिन खुदा तो दिल को देखता है। एक बात याद रखें, मैं आपको धोखा दे सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, आप मुझे धोखा दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं, हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम खुदा को कभी धोखा नहीं दे सकते। सो आपने मसीही ज़िंदगी मेरे लिए नहीं गुजारनी, मैंने मसीही ज़िंदगी आपके लिए नहीं गुजारनी, हमने दुरुस्त मसीही ज़िंदगी जो है वो खुदा के लिए गुजारनी है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो हमें होगा। हम आसमान पर उस मुफ्त निजात को इंजॉय करेंगे जब हम आसमान पर चले जाएंगे, जब हम इस बदन के वतन से जुदा हो जाएंगे। या अगर याद रखें, हो सकता है, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर इस क्रिसमस से पहले, इस नए साल से पहले खुदावंद यीशु मसीह आ जाए तो वो हमें साथ ले जाए। लेकिन अजीज़ों, अगर हमारा दिल खालिस नहीं है, अगर हम अपने आप को जो है वो तैयार नहीं कर रहे, तो अजीज़ों याद रखें, आप मसीह के साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि मसीह जो है वो दिल को देखता है, वो दिल पर नज़र करता है। ये कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वो दिल पर नज़र करता है। वो कामों से उसको कोई मतलब नहीं है, ना ही उससे हमारी शक्लों और सूरतों से मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करता, वो ये नहीं चाहता हमारी शक्ल सूरत अच्छी ना हो, नहीं। लेकिन वो सबसे पहले ये चाहता है कि हमारा दिल उसके हुजूर दुरुस्त हो। अगर हमारा दिल दुरुस्त नहीं है अजीज़ों, तो फिर हम ठीक नहीं जा रहे। और खुशखबरी की बात ये क्या है, वो ये है कि हम जिस वक्त भी तौबा करें, हम जिस वक्त भी खुदा से माफ़ी मांगे, वो हमें तैयार है माफ़ करने के लिए। यही उसका फ़ज़ल है, यही उसकी जो है माफ़ी है। और मैं भाई आरिफ भट्टी का गीत सुन रहा था, देख ली है निजात। बहुत खूबसूरत भाई ने जो है ये गीत लिखा और फिर कंपोज़ किया। इसमें ये पूरी एक कहानी है कि हम जो लोग जो मसीह की जो है वो माफ़ी का तजर्बा कर रहे हैं, हम रोज़ जो तौबा में चलते हैं, हम उसकी निजात को देख रहे हैं, हम उसका तजर्बा कर रहे हैं। अज़ीज़ों, मैं आपको अपना तजर्बा बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस है वही हमें बताना चाहिए कि जब खुदा हमें माफ़ करता है तो हमारा दिल बिल्कुल पाक हो जाता है, और हमारे दिल में यकीन होता है कि उसने हमें माफ़ कर दिया। लेकिन जब हमने नीयत से माफ़ी नहीं मांगी होती, जब हम पूरी नीयत के साथ खुदा के हज़ूर नहीं जाते, तो हमारे दिल में कोई शोरटी नहीं होती, हमारे दिल में वसवसा और शक होता है कि शायद हम माफ़ किए गए हैं या नहीं किए गए। लेकिन जब हम पूरे दिल से खुदा के हज़ूर जाते हैं तो वो हमें माफ़ करता है और सारी नाराज़गी से पाक करता है। अजीज़ों, ये उसका कलाम फरमाता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, आए इस नए साल से पहले, आए इस जो है वो 25 दिसंबर से पहले, जो कि हम मसीह यस्सु को मनाते हैं। हम कोई दिन नहीं मनाते, हम 25 दिसंबर को नहीं मनाते, हम यस्सु मसीह को सेलिब्रेट करते हैं। हम नई ज़िंदगी जो मसीह में है, हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। आए अजीज़ों, हम अपने आप को चेक करें, कहीं ऐसा ना हो अजीज़ों कि आप अपनी इस ज़िंदगी को, आप अपने इस वक्त को खो दें और फिर आपको अब्दियत में पछताना पड़े कि आपने किसी की कोई बात नहीं सुनी। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ अजीज़ों, मसीही ज़िंदगी खुदा के इत्मीनान, खुदा की खुशी से भरी हुई है। लेकिन जब आप इसे कलाम के मुताबिक गुजारेंगे, जब आप इसे दुरुस्त गुजारेंगे, तो अजीज़ों आपको तकलीफ़ें भी सहनी पड़ेंगी। और वो तकलीफ़ें क्या है? लोगों को बर्दाश्त करना, आपके इर्द गिर्द लोगों के साथ मोहब्बत करना। जितने लोग आपके इर्द गिर्द हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई ईमानदार है या नहीं है। मैं नहीं कहता आपसे गलती नहीं हो सकती, मैं नहीं कहता, लेकिन इस चीज़ों सबके साथ हमने खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। जैसे खुदा कहता है हमने वैसे चलना है। अजीज़ों,
हमने अपने खून के रिश्तों के पीछे नहीं भागना। मैं नहीं कह रहा उनसे आप प्यार ना करें, हमने यीशु मसीह के खून के पीछे भागना, जो सबसे प्यार करता है, सबसे मोहब्बत करता है। क्योंकि अजीज़ों, ये दुनियावी और ये लोगों के जो है वो घड़ी हुई बातें हैं, जिसका बाइबल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपनी पसंद के जो है वो रिश्तों और नातों और अपनी पसंद के लोगों से, उस्तादों से और पास्टर से और लीडर से प्यार करते हैं। लेकिन जो खुदा ऐसा नहीं करता। खुदा हमें सबसे प्यार करने के लिए कहता है और सबसे मोहब्बत करने के लिए कहता है। सो आए अजीज़, अपने आप को चेक करें और मसीह यीशु में अपने नए साल को, अपने बड़े दिन को और भी बड़ा बनाएं। मसीह यीशु में आपकी सलामती। अगर आपको मैसेज से बरकत मिले तो आप ज़रूर इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय।